नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। काफी दिनों से अटकलें लग रही है कि कांग्रेस नेतृत्व से तिरुवनंतपुरम के सांसद कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर काफी नाराज है। कुछ दिन पहले शशि थरूर ने राहुल गांधी से मुलाकात कर पूछा था कि कांग्रेस में उनकी स्थिति क्या है। शशि थरूर ने राहुल गांधी से यह भी शिकायत की थी कि लोकसभा में अब उनको बोलने नहीं दिया जाता। इस खबर के बाद अटकलें लगने लगी कि शशि थरूर अब कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं। अगर शशि थरूर कांग्रेस छोड़ते हैं तो क्या वो अब बीजेपी के साथ जाने वाले हैं? ये सवाल सभी के मन में है, क्योंकि वो कई बार पीएम मोदी की खुले मंच से तारीफ कर चुके हैं, मोदी के कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। इस बीच शशि थरूर ने एक और सेल्फी बम फोड़ दिया है, जो राहुल गांधी के लिए एक और करारा तमाचा है। तो आज आपको बताएंगे कि कैसे एक बार फिर शशि थरूर ने राहुल गांधी को बड़ा झटका दे दिया। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल बीजेपी के नेता वैजयंत जय पांडा ने फ्लाइट की एक तस्वीर एक्स पर शेयर की है। इस फोटो में वैजयंत पांडा के साथ शशि थरूर नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता वैजयंत जय पांडा ने शशि थरूर के साथ इस सेल्फी को शेयर करते हुए लिखा, मेरे दोस्त और साथी ने मुझे इसलिए शरारती कहा क्योंकि मैंने बोला था कि हम फाइनली एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं। पांडा की तरफ से एक ही दिशा की यात्रा लिखे जाने के कारण शशि थरूर के बारे में अटकलें चल रही है कि वो कांग्रेस की जगह अब बीजेपी में भविष्य तलाश रहे हैं। रह रहे कि क्यों शशि थरूर शौक पे शौक दे रहे हैं राहुल गांधी को। देखिए, 3 दिन पहले मैंने कहा था कि राहुल गांधी इज नो मैच टू हिम। पढ़े लिखे लोग जूते को चाशनी में डुबो करके लगाते हैं चपत। क्या लिखा इन्होंने? अब मैं बस आपको एक बात बता रहा हूं कि इसके कई सारे मायने हो जाते हैं जी। अगर पांडा साहब भी भारतीय जनता पार्टी में साइडलाइन किए हुए होते, वहां उनकी पूछ नहीं होती, वहां इस तरह की खबरें आती कि वो पार्टी छोड़ने वाले हैं और शशि थरूर के साथ तस्वीर हो जाती, यही तस्वीर, यही कमेंट। तो अभी मीडिया में बवाल चल रहा होता कि ये दोनों लोग कहां जा रहे हैं। ममता के पास जा रहे हैं कि अखिलेश के पास जा रहे हैं, वामपंथियों के पास जा रहे हैं। लेकिन मार्क करने वाली बात क्या है, इस तस्वीर में 2 शख्स नजर आ रहे हैं। एक शख्स वो है जिसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया और जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने घर बुला करके उनको एप्रिशिएट किया। ये पांडा साहब वही हैं जिनकी रणनीति, जिनके कोऑर्डिनेशन और जिनके नेतृत्व में दिल्ली का चुनाव लड़ा गया। ही इज द बीजेपी इंचार्ज ऑफ दिल्ली स्टेट। केजरीवाल को हराने में जी इनकी बहुत बड़ी भूमिका, टिकट बंटाव से लेकर के, प्रचार का लेकर के, आरएसएस से कोऑर्डिनेशन से लेकर के, तमाम एमपीज अलग अलग राज्यों से बुलाना, उनको ड्यूटी पे लगाना, ये सारा काम चुपचाप, यही खासियत है। बहुत सारे लोगों को जो मैं बता रहा हूं कि ही वॉज द दिल्ली इंचार्ज, सारा चुनाव का पूरा कमांड इनके पास था, बहुत लोगों को मालूम भी नहीं होगा जी। ये होता है काम करने वाले जिनकी पूछ है। कहां से है वो? उड़ीसा से है, दूसरी पार्टी से आए। वो बीजेपी के सांसद थे, बीजेडी के सांसद थे। वो भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतना सम्मान दिया कि दिल्ली का इंचार्ज बनाया और इन्होंने भी निराश नहीं किया। मतलब ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन भारतीय जनता पार्टी। अब उनके साथ आप फोटो खिंचा रहे हो और कह रहे हो हम लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब अब इसमें कोई रॉकेट साइंस की भी आवश्यकता है? लोग इस तरह के, मैं ये नहीं कहता कि भाई आपस में दोस्त नहीं है, दोस्ती नहीं है लीडर्स की, नहीं। मैं बहुत सारे ऐसे कांग्रेस लीडर्स को जानता हूं
भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को मैं जानता हूं, दूसरे रीजनल पार्टीज के लोगों को मैं जानता हूं, दे आर वेरी पॉपुलर। और शाम में सब लोग एक साथ होते हैं, सप्ताह में 3 दिन 4 दिन। तो वो लोग पार्टी एक साथ करते हैं, घूमते एक साथ हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पब्लिक कंजम्पशन के लिए वो तस्वीरें बाहर नहीं आती हैं। पांडा साहब भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, शशि थरूर भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। दे नो व्हाट इज द रेमिफिकेशन ऑफ सच फोटोग्राफ्स, कि इस तरह की तस्वीर निकलेगी तो क्या खबर बनेगी। तो जानबूझ करके आपने मीडिया को आपने फुट दिया कि भाई स्टार्ट। लेकिन ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, इसके पहले पीयूष गोयल के साथ तस्वीर आई, जितेंद्र सिंह के साथ आई, अब पांडा साहब के साथ आ गई। वो रह रहे कि इस तरह का मैसेज क्यों दे रहे हैं? आप भूल गई एक अभी तुलसी गबार्ड के साथ उन्होंने सेल्फी शेयर करवा दी। तुलसी गबार्ड कौन है? तुलसी गबार्ड तो राहुल गांधी के आका, जिनके इशारों पे यहाँ पे अडानी पे अटैक होता है, जॉर्ज सोरोस उसको तबाह करने का पूरा प्रण बना करके बैठी हुई है। तो ये मुझे लगता है कि राहुल गांधी ऑलरेडी, और ये क्यों किया गया है, वो बीजेपी में जाएंगे नहीं जाएंगे वो अलग कहानी है। राहुल गांधी के खेमे से जो खबर आ रही है कि अभी क्या कर रहे हैं राहुल गांधी, वो तो 10 दिन चले गए वहां वियतनाम में, तपस्या करके आए वियतनाम से, और तपस्या करने के बाद यहाँ पे जो है वो श्रम कर रहे हैं। जो कांग्रेस के लोग बता रहे हैं कि जो नई वाली जो बिल्डिंग है आईटीओ के पास, इंदिरा भवन में वो रोज मीटिंग्स कर रहे हैं, रोज मीटिंग्स हो रही है जनरल सेक्रेटरीज के साथ, स्टेट लीडर्स के साथ, स्टेट इंचार्ज के साथ, और रोज बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। रोज किसी को पता भी नहीं चला, अचानक से खबर आ गई कि बिहार का अध्यक्ष बदल दिया गया। जी हाँ, उनसे मुलाकात भी बाद में जाके करें, है ना। तो इस तरीके से हर जगह अभी पंजाब के ऊपर चल रहा है कि चन्नी को फिर से बना दिया जाए, मोस्ट प्रोबेबली चन्नी को जो है वो बना दिया जाएगा, क्योंकि हर जगह जहां बदलाव कर रहे हैं ये लोग, वो राहुल गांधी दलित प्रेसिडेंट देने के लिए वो आगे बढ़े हुए हैं। लेकिन एक और तस्वीर आई, अभी तस्वीर आई किनकी? मल्लिकार्जुन खड़गे की। बॉडी लैंग्वेज बड़ा अजीब था, पता नहीं मीडिया क्यों उसको मिस कर गई। इफ्तार पार्टी, वहां सोनिया गांधी टेबल पे बैठी हुई है, उधर से मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, तो वो वार्मथ नहीं नजर आया। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी सारे फैसले ले रहे हैं, जनरल सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और अध्यक्ष को कोई पूछ ही नहीं रहा। सारा फैसला अपने मन से वो थोप रहे हैं। ये कि मीटिंग्स हो रही हैं, संगठन में बदलाव हो रहा है, बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, स्ट्रेटजी बन रही है। इस दौरान शशि थरूर का ये फोटो, ये जो कभी बीजेपी के उस लीडर के साथ, कभी इस लीडर के साथ, कभी तुलसी गबार्ड के साथ, तक कभी कुछ, कभी जो है सेल्फी वामपंथियों के साथ। व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल राहुल गांधी को वो बता रहे हैं कि आप मुझे इग्नोर करो तो हम अपना अलग रास्ता उस पे जाने को तैयार है, और किस डायरेक्शन में हम जाएंगे वो पांडा साहब ने लिख ही दिया कि हम लोग एक ही रास्ते पे चल रहे हैं। मे बी, क्योंकि भाई देखिए शशि थरूर लोग ये कोई छोटे मोटे लीडर नहीं है, ये लोग इंटरनेशनल ख्याति वाले लोग हैं। इनको कन्विंस करने के लिए कोई बीजेपी का छोटा मोटा लीडर जाके कन्विंस नहीं कर सकता, बात ही करने की हैसियत नहीं होगी जी। तो पांडा साहब जैसे लोग ही दिमाग चेंज कर सकते हैं शशि थरूर का। तो देखिए ये शशि थरूर साहब का इंडिकेशन तो आ ही रहा है। ये टीज इसलिए कर रहे हैं, 100 बात की एक बात मैं बता दूं आखिर में, शशि थरूर बार बार राहुल गांधी को टीज इसलिए कर रहे हैं, उनके ऊपर इसलिए प्रहार कर रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से उनका नेचर है कि वो आओ न देखेंगे ताओ और कर देंगे शशि थरूर को पार्टी से बाहर। दिस इज व्हाट ही वांट्स, सो दैट ही बिकम्स अ फ्री मैन। अपनी मन की बात, दिल की बात पार्टी से निकाल देने के बाद
वो सांसद तो रहेंगे, लेकिन वो फिर फ्री हो जाएंगे, देन ही कैन डिसाइड अबाउट हिज फ्यूचर कोर्स। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत। धन्यवाद। तो केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में हैं। पिछले दिनों उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ की थी। थरूर के इस बयान को पार्टी की लाइन के खिलाफ माना जा सकता है। अब शशि थरूर की बीजेपी सांसद बैजयंत जयपांडा के साथ सोशल मीडिया पर सेल्फी वायरल हो रही है। अब इस फोटो को देखकर राहुल गांधी के भी पसीने छूट रहे होंगे। जो भी हो, यह अब तय है कि थरूर कांग्रेस से जल्द अलविदा कहने वाले हैं। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।